जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एपी स्ट्रेटेजी तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। इसका एक कट ऑफ डेट रखा गया है कि इस दिन से पहले तक होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है कि इसमें आपको कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट बनवा कर तैयार रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसका जो लास्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसी लास्ट प्रोसेस से बहुत सारे बच्चों को वहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा। तो आपको किस तरीके से कोई गलती नहीं करना है ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट हो जाओ। आपको सभी डॉक्यूमेंट बनवा लेना है, टाइम पे बनवा लेना है ताकि आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताएँगे कि आप सभी के पास कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं एससी, ओबीसी को लेकर कि सर सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए, तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। डेट भी बताएँगे, कब तक होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नीचे रेड कलर का बटन उस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इस वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन भी बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी के पास ये वीडियो जाए और वो भी अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप सभी के पास डीपी के समय होना चाहिए। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप उसे जल्दी-जल्दी बनवा लेना। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए मैं फॉर्मेट बताऊँगा किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, आप सभी के पास 10th का मार्कशीट होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, 10th का मार्कशीट आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उससे वेरीफाई किया जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आपके आधार कार्ड से या 10वीं की मार्कशीट से नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों मैच करनी चाहिए। अगर मिसमैच है, तो आप आधार कार्ड को सही करवा लें। 1 से 2 दिन में नहीं, 3 दिन में आपका आधार कार्ड सही हो जाता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप सभी के पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप सभी के पास 12th का मार्कशीट भी होना चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो भर्ती आई हुई है 12वीं पास पे आई हुई है, तो जितने भी बच्चों ने 12वीं पास किया है, उन्हीं ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया, तो आपके पास वहाँ पे 12th का मार्कशीट भी शो करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला है 10वीं का मार्कशीट, उसके बाद है 12वीं का मार्कशीट आप सभी के पास होना चाहिए। जब भी डीबी के लिए जाएँगे, आपके पास 6 से 7 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना ज़रूरी है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड में से आपके पास एक कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये आईडी प्रूफ के लिए आपसे वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माँगा जाएगा। तो जब भी आप डीबी के लिए जाएँगे, एक तरफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएँगे, एक तरफ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट ले जाएँगे। एंड डुप्लीकेट का मतलब है जिसका जो ज़ेरॉक्स कॉपी है, उससे आपको वहाँ पे लेकर जाना है। एक तरफ जो ओरिजिनल कॉपी है उससे रखेंगे, दूसरी तरफ इसका जो ज़ेरॉक्स कॉपी है, उससे लेकर जाएँगे, लेकिन ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स आपको दोनों लेकर डीबी के समय जाना है। तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं और डीबी में बाहर हो जाते हैं। तो आपको इन गलतियों को नहीं दोहराना है, ताकि आपका भी डीबी में आपका जो पास हो जाओ, आपको बिल्कुल ध्यान से डीबी के लिए जाना है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट लेकर। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना, जी आप सभी के लिए सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। ये स्टेट की भर्ती नहीं है, तो इसलिए आपको स्टेट का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है, तो आपके पास सेंट्रल का ही होना ज़रूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। कब तक वैलिड होगा? आप इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो कि जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे 10% का आरक्षण दिया गया है। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपके पास सेंट्रल का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नीचे मैं आप सभी को फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कॉपी होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कॉपी होता है, तो आप उसे लेकर चले जाना। अगर लेकर नहीं जाओगे, तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा, तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जो डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आप जिस भी राज्य के हैं, उस राज्य का आपके पास एक मूल निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये सभी डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि किस फॉर्म में आप सभी को वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनवा कर ले जाना है। तो दोस्तों आपको जो पहला फॉर्मेट देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एससी-एसटी के लिए है। एससी-एसटी के जिन भी बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है, इसी फॉर्मेट में उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है। जिन बच्चों के पास पहले से है, किस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से सुनना, जितने भी बच्चों ने एसी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किया है, उनका जो डॉक्यूमेंट है ना, इसका जो लास्ट डेट था, यानी 25 जनवरी से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास
पहले से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है एससी ओबीसी के पास, अगर ईडब्ल्यूएस के पास पहले से सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस है, तो नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के पास बिल्कुल ही नहीं है, उनको इसी फॉर्मेट में 25 जनवरी तक या 25 जनवरी से पहले का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप 25 जनवरी के बाद के लिए जाएँगे तो आपको वहाँ से बाहर कर देंगे। इसीलिए मैं इतना पहले वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए और आप ये सभी डॉक्यूमेंट 25 जनवरी से पहले ही बनवा लें। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, ताकि जिन भी दोस्तों को नहीं पता कि 25 जनवरी तक डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, उनके पास ये वीडियो जाए और वो भी अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। तो दोस्तों सबसे पहला फॉर्मेट है यहाँ पे एससी-एसटी के जिन्हीं बच्चों ने एससी-एसटी से फॉर्म अप्लाई किया है, उनको इन्हीं फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है। अब उनके मन में डाउट आएगा ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों अब नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम जॉइन कर देना, मैं उस फॉर्मेट को यहाँ पे सेंड कर दूँगा। जहाँ से आप प्रिंट करवा के अपना एससी-एसटी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो एससी-एसटी वाले बच्चों को इसमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओबीसी के लिए एनसीएल है, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो जितने भी बच्चों ने ओबीसी से फॉर्म अप्लाई किया है, यहाँ से वो एनसीएल बनवा लेंगे। इसका भी फॉर्म मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, जहाँ से आप इसे प्रिंट करवा कर अपना ओबीसी का एनसीएल बनवा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये इस पे साइन कर देंगे, तो आपका जो ओबीसी का बच्चे हैं, उनका ये एनसीएल अप्रूव हो जाएगा, एनसीएल बन जाएगा। और बच्चे के मन में डाउट आएगा कि एससी-एसटी वाले कौन अप्रूव करेंगे? तो एससी-एसटी वाला भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उससे अप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, जैसा आप इसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है कौन-कौन से लोग इसके लिए ऑथराइज़ है, इसको साइन करने के लिए। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसपे साइन कर सकते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ड्यूटी कमिश्नर, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, सभी इस पे साइन कर देंगे। इनमें से कोई भी एक साइन कर देगा, तो आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सेंट्रल का हो जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि सिग्नेचर होने चाहिए, डेजिग्नेशन होने चाहिए, जो ऑफिस का सील है, उसके साथ यहाँ पे यानी ऑफिस का सील और सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। और एक बात को विशेष ध्यान रखेंगे, जिन भी बच्चों ने एसटी कैटेगरी से तमिलनाडु से बिलॉन्ग करते हैं, यानी जिन भी बच्चों ने एसटी कैटेगरी से तमिलनाडु से फॉर्म अप्लाई किया है, तो इसका जो अप्रूवल करेंगे यहाँ पे, जो भी रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर होंगे, वही इनको साइन करेंगे। बाकी सभी स्टेट के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइन कर सकते हैं। लेकिन जिन भी बच्चों ने एसटी कैटेगरी से तमिलनाडु से फॉर्म अप्लाई किया है, उनका जो साइन करेंगे, वो जो रिविजनल डिविजनल ऑफिस होंगे, यानी जो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर होंगे, वही इस पे साइन करेंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। ओबीसी के लिए अगर आप किसी स्टेट से हैं, तो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन करवा सकते हैं। तमिलनाडु के लिए जो भी रिविजनल ऑफिसर हैं, उनको यहाँ से साइन करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपको जो कोई स्पेशल कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे गोरखा से बिलॉन्ग करते हैं, कुमाऊँ से बिलॉन्ग करते हैं, जो कि हिल एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पे हाइट में छूट चाहिए, तो आपको यहाँ पे एनेक्जर 6 प्रिंट करवाना होगा। ये जिनको हाइट में छूट चाहिए, उनके लिए एनेक्जर बनाया गया है, तो मैं इसका भी लिंक आपको इसको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, जहाँ से आप प्रिंट करवाकर इस फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी इकोनॉमिक्स व्हीकल सेक्शन के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्मेट से अप्लाई किया है, यानी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का नहीं होता है। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का होता है, यहाँ पे फॉर्मेट लिखा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप इसी फॉर्मेट में बनवाना है आप सभी को। और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना है। आप पहले से लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ, तो आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना है, आपका सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए इस फॉर्मेट में बनवाकर ले जाना है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उस उनका साइन चाहिए, जो उनका ऑफिस का सील है, यहाँ पे वो चाहिए। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट जानकारी आप सभी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, फॉर्मूले में बता दिया है कि किस फॉर्मूले में किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो मैं इन सभी फॉर्मेट को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इसको प्रिंट करवा के अपना सभी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो भी चैनल पर नया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में किसी नए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।